हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी बेहतर होंगे और आपने पेपर दे दिए होंगे। क्लास 10th और 12th के लगभग एक या दो पेपर ही रह गए हैं, वो भी अदर साइट्स के हैं। बाकी मैथ और बायो वाले उम्मीद है कंप्लीट हो चुके हैं यूपी बोर्ड के। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं ना कि क्लास 12 के बाद क्या करें, क्या क्या ना करें। हाँ, ये तो बात सही है कि पहले सोचना पड़ता है कि चीज़ें कैसी चल रही हैं, क्या होना चाहिए, मतलब बहुत सारे दिमाग में डाउट्स हैं, क्या-क्या करें? तो मैंने एक सेपरेट वीडियो एक तरीके से बनाया है, मैथ वालों के लिए अलग है और साइंस वालों के लिए वो बायो वालों के लिए अलग है। तो मैथ वाले क्या कर सकते हैं एक्चुअली में एंड बायो वाले क्या कर सकते हैं? आओ इसी वीडियो में बिना देरी के हम शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना, जिससे कि जो बच्चा कन्फ्यूजन में है उसका कन्फ्यूजन दूर हो सके। समझ में आ गई बात? चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है लाइफ आफ्टर 12th, द अल्टीमेट रोड मैप, व्हाट डिड आई डू, अब मैं क्या करूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या चीजें हैं। फिर आपको उसी हिसाब से उसी अंदाज में बताया जाएगा। एक एक डाउट अगर क्लियर ना कर दिया तो मुझसे कहना। समझ में आ रही है बात? एक एक डाउट क्लियर कर दूंगा, बस मेरे साथ वीडियो एंड तक देखते रहना। द क्रॉस रोड्स मैथ वर्सेस बायोलॉजी। अब बच्चों का ये डाउट होता है सर हमने मैथ ले ली खराब कर लिया, बायोलॉजी ले ली खराब कर लिया। ऐसा नहीं होता। आपको गाइडलाइंस नहीं पता होती जिसकी वजह से आप चीजों को बहुत ही कम समय में चाहते हो कि ज्यादा चीजें पता लग जाएं, है ना। आप ना मतलब जल्दबाजी का डिसीजन गलत कर देते हो। अभी आपके पास समय है लेकिन आप वो स्क्रॉलिंग पर बर्बाद करना पसंद करोगे, है ना। वो मैं भी जानता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं पीसीएम स्टूडेंट्स की कि उनके पास क्या क्या है, वो क्या क्या कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है मेरी जो लिस्ट है उसमें सबसे पहला है बेटा इंजीनियरिंग। वो बीटेक कर सकते हैं या फिर बीई कर सकते हैं। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होता है या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होता है, ये दोनों अलग अलग कोर्सेज होते हैं, इनमें आप एडमिशन ले सकते हो। और इसके साथ जब आप एडमिशन करोगे तो उसके बाद जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद बहुत बढ़िया पैकेज मिलते हैं। समझ में आ रही है बात? मतलब एक एक लाख रुपए पर मंथ के ही पैकेज मिलते हैं आपको। छोटे पैकेजेस से स्टार्ट नहीं होती। बीटेक वो भी अच्छी फील्ड से। मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है? एआई। तो आपको बस इतना फोकस करना है कि यहां पर लिखा हुआ है एआई। तो बीटेक जो करना है आपको वो करना है एआई से। एआई एंड सीएसई, कंप्यूटर साइंस एजुकेशन। समझ में आ रही है बात? सबसे बेस्ट एंड सेफ है आने वाले समय में, इसी का जोर होने वाला है। लिख के रख लो। समझ में आ रही है बात? आगे आओ। एक होता है बेटा आर्किटेक्चर। आज के समय में आप खुद बताओ आपके आसपास में कितने लोग हैं नक्शा बनाने वाले, घर बनाने वाले। अब आपको तो पता ही है बेटा, नक्शा अगर आपका सही नहीं है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली या फिर आपने पास नहीं कराया है तो क्या हो सकता है, ये तो सभी जानते हैं बेटा। और खासकर यूपी से हो तो आपकी बात ही अलग है। तो मतलब मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, आर्किटेक्चर लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है रोल। वो छोटे छोटे जगह में इतने इतने बढ़िया फ्लैट्स या फिर इतने इतनी बढ़िया चीजें करके दे सकता है जो आपका दिमाग नहीं सोच सकता। तो आर्किटेक्चर बहुत ही अच्छी फील्ड है कि इसका स्कोप मतलब सिटीज में बहुत अच्छा है, क्योंकि वहां पर जगह कम होती है, कम जगह को बहुत बेहतर तरीके से ये मैनेज बनाता है। ठीक। या फिर प्योर साइंस जो दुनिया करती है वो तुम कर लो, बीएससी कर लो बेटा। बीएससी करोगे तो फिर आप तो जानते ही हो, बैचलर ऑफ साइंस में आ जाओ, ऑनर्स कर सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर उसके बाद करोगे क्या मुझे ये बता दो, है ना। तो मैं आपको सलाह थोड़ा कम देना चाहूंगा इसके लिए, क्योंकि प्रायोरिटी आपकी अलग होनी चाहिए। सर अगर मुझे पीएचडी करनी है तो हाँ, तो बेटा बीएससी के बाद क्या करोगे? बीएससी के बाद करोगे एमएससी, और एमएससी के बाद कर लेना पीएचडी। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। जिसको पीएचडी करनी है वो ये वाला रास्ता अपना सकता है। यहां पर आपके 4 साल लगेंगे, 4 से 5 साल लगेंगे और आप कमाई करना शुरू कर दोगे। यहां पर 3 साल आपको इधर देने हैं, 2 साल आपको इधर देने, 3 और 2 कितने होगा? 5। 5 के बाद में 1 से 2 साल इधर देने। तो लगभग मोटा मोटा मान के चलो 6 से 7 साल लगेंगे, है ना। अब अगर आपके पास बफर हो तो आप यूज करिए इसको। मेरा काम है आपको सजेशन देने का। तो मेरी टॉप जो प्रायोरिटी है वो ये है। ठीक है। डिफेंस में आप चाहते हो कि अगर मैं चाहूं कोर्स ना करके डिफेंस में चला जाऊं, हाँ तो बिल्कुल आप जा सकते हो। एनडीए भैया, सर्व द नेशन प्राउडली एज एन ऑफिसर स्ट्रेट आफ्टर 12th।
12वीं क्लास के बाद में आप डायरेक्टली क्या बन सकते हो, ऑफिसर रैंक का अधिकारी बन सकते हो। अब तुम समझो, तो आपके पास ऑप्शन की कमी है नहीं, लेकिन बस ये है कि आपको पता होना चाहिए, है ना? तो ये आप कर सकते हो। अच्छा सर, वो एसएससी वगैरह वो लास्ट में बता दूंगा। पहले मैंने जो प्रायोरिटी अपने टॉप पिक्स रखे हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और सैलरी सबकी बहुत धांसू होती है। एनडीए में सैलरी कोई सा भी ऑफिसर ले लीजिए, बहुत अच्छी सैलरी होती है, जबरदस्त सैलरी। इधर देखो, अगला इमर्जिंग फील्ड्स जैसे बीसीए है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर आप कोई बंदा बीटेक का बफर नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है इतने, कोई बात नहीं है, वो बीसीए कर सकता है ना? तो बीसीए भी लगभग उसी की फील्ड में आता है। ये है, ये वाला करता है 70 के, यानी कि अगर इसको 70,000 मिल रहे हैं तो इसको मिलते हैं 40,000। तो बस इतना सा डिफरेंस होता है, बाकी चीजें काम वगैरह सब सेम रहता है, ठीक। एंड एविएशन आर ऑफरिंग मैसिव हाई पेइंग अपॉर्चुनिटी। देख रहे हो अब्रॉड में बहुत ज्यादा चीजें बीसीए के लिए बहुत ज्यादा अफोर्डेबल हो जाती है, बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में इनका टैक्सेशन होता है और चीज़ें बहुत बेहतर हो जाती हैं। आप ये मान के चलिए, समझ में आ रही है बात? और अगर बाहर से अगर आपके लिए इनविटेशन आता है तो आना-जाना सब फ्री होता है आपका। अब आगे, टॉप पाथ फॉर बायोलॉजी। देखो मैंने पहले आपको बताया कि मैथ में क्या है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि बायोलॉजी में क्या है। तो दोनों को बैलेंस करके चला है मैंने, ठीक। तो आपको जो ठीक लगे वो आप देखिए। वैसे भी कौन सा मेरी पूरी वीडियो देख रहे हो। टॉप पाथ फॉर पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मेडिसिन। तो भैया मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। क्यों? बायोलॉजी ली है तो यार मेडिसिन तो बनती है यार। तुम्हें देखो, बायोलॉजी तुमने इसीलिए तो ली थी, बायोलॉजी तुमने इसीलिए तो ली थी कि तुम्हें मैथ पसंद ही नहीं है। और बायोलॉजी जब ली है तो भैया डॉक्टर ही तो बनोगे। बात सही है ना? तो डॉक्टर बनने के लिए ली थी तो फिर सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी ये है, एमबीबीएस करो या बीडीएस करो, जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है। बीडीएस क्या होता है सर? एमबीबीएस तो हमें पता है, बीडीएस के बारे में बता दो। बीडीएस होता है टीथ का डॉक्टर, ठीक, दांतों का डॉक्टर। तो एमबीबीएस और बीडीएस इन दोनों का बहुत हाई स्कोप है, तो आप इसके लिए जा सकते हो। यहाँ पर भी आपको 6 से 7 साल लगेंगे। एंड सबसे पहले तो आपको पेपर निकालना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक पेपर देना पड़ता है बेटा, नीट। समझ में आ रही है बात? नीट में आपको अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी ये आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अदरवाइज ये 70 से 80 लाख रुपए या इंडिया में 1 करोड़ के आसपास का ही एमबीबीएस रहेगा। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे पॉइंट, आयुष। आयुष क्या है सर? ये भी नीट से ही होगा, ये भी नीट से होगा। इसमें बस फर्क इतना है, इसमें बीएमएस है और बीएचएमएस है सर, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक। गवर्नमेंट ने आयुर्वेदिक की वैल्यू को और ज्यादा बढ़ा दिया है। और ज्यादा कैसे बढ़ा दिया है? ये बंदे एमडी भी कर सकते हैं और एमएस भी कर सकते हैं। पहले ये अथॉरिटी एमबीबीएस के पास में थी, मास्टर ऑफ सर्जन बनने की या मास्टर ऑफ डॉक्टरेट बनने की, लेकिन अब ये इनके पास भी अवेलेबल हमेशा रहेगी, ठीक है। और बीएचएमएस वाले क्या होते हैं सर? होम्योपैथिक, वही छोटी छोटी गोलियों वाले होते नहीं है ना, वो वाले डॉक्टर्स होते हैं, ठीक। फार्मेसी, ये सबसे ज्यादा बच्चों का फेवरेट है। कुछ नहीं समझ में आता है तो सर यही कर ले रहे हैं, यही कर लो बस, और कुछ करना ही नहीं। बिकम द क्रिटिकल बैकबोन ऑफ द बिकमिंग मेडिकल एंड ड्रग इंडस्ट्री। अच्छा एक बात बताओ, जब एक चीज की ज्यादा अति हो जाती है तो फिर उसकी वैल्यूएशन कम हो जाती है। तो बी फार्मा बहुत सारे लोग कर रहे हैं, है ना? तो आप कुछ हटके ट्राई करिए। मतलब लास्ट ऑप्शन तो ये है ही ना, थर्ड ऑप्शन तो ये है ही ना। पहले ऊपर दो को ट्राई करो, है ना? नहीं मिलेगा तो देखा जाएगा। देखो एक मैंने रखा हुआ है बेटा, पैरामेडिकल या फिर नर्सिंग। पैरामेडिकल का मतलब होता है जैसे रेडियोलॉजी, एक्सरे टेक्नीशियंस हो गया, और छोटे-छोटे होते हैं जैसे ऑप्टोमेट्री हो गया, मतलब डिप्लोमास ऑप्टोमेट्री या ऑपरेशन थिएटर वाला हो गया। तो मतलब ये पैरामेडिकल में ही आ जाते हैं, ठीक है। और ये नर्सिंग, नर्सिंग के लिए बेटा मैंने रखा बीएससी नर्सिंग। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इनमें ये एडमिशन्स कहाँ-कहाँ पर मिल जाते हैं और फ्री में कहाँ एडमिशन हो सकता है, पढ़ाई बेहतर कहाँ मिल सकती है। फिलहाल मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी एमबीबीएस है, बीएमएस है, बीएचएमएस है, उसके बाद बी फार्मा है। तो पहले ऊपर की 2 प्रायोरिटी पे ट्राई करो, फिर उसके बाद बी फार्मा तो है ही, ठीक है। इसमें लास्ट में ऑप्शन मैंने रखा है एम बीएससी।
एक्साइटिंग रिसर्च रोल। बीएससी भी करनी है बायोटेक्नोलॉजी से, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। सादा बीएससी से बेटा कुछ नहीं होने वाला, आने वाला समय बहुत खतरनाक है। चलते चलो, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। सर खतरनाक का मतलब क्या होता है? आने वाले समय में बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, और बीमारियां जब बढ़ रही हैं, माइक्रोब जब ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी दोनों का यूज करके आपका ही बेनिफिट होने वाला है। समझ में आ रही है बात? और यहाँ पर लिखा माइक्रोबायोलॉजी, ये भी एक तरीके से कहाँ पर यूज होने वाली है? माइक्रोब्स के लिए, जेनेटिक्स हमारे डीएनए के लिए। समझ रहे हो ना? तो मैं फालतू की चीज नहीं बता रहा, मैं बस केवल आपको काम की बात बता रहा हूँ यहाँ पर। आप ये वीडियो आपका फ्यूचर डिसाइड कर देगा कि आप क्या करना चाहते हो, अगर आपने ढंग से इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया है। अब अगर इतना ही देख लिया है तो सब्सक्राइब भी कर दो, और लाइक करने की जिम्मेदारी आप ही की है। आ गया हो। देखो, मैंने आपसे कहा था ना, मैं अभी आगे आगे बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीजें हैं। देखो इधर गेटवे, गेटवे का मतलब होता है, ये मैं आपको ऐसी चीज बताने वाला हूँ, इससे आप डायरेक्टली एंट्री ले सकते हो गवर्नमेंट कॉलेजेस में। कैसे ले सकते हो? आओ, CUET UG, तो योर सिंगल टिकट टू 250 प्लस सेंट्रल एंड इंक्लूडिंग DU, BHU एंड JNU, द मोस्ट क्रिटिकल एग्जाम फॉर BSc, BA एंड BCom। सर इसका क्या मतलब है? CUET एक ऐसा एग्जाम होता है, इससे 250 प्लस गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज में आप एक एग्जाम से एडमिशन ले सकते हो, और आपकी फीस वगैरह सब फ्री होती है, मतलब एक तरीके से निग्लिजिबल होती है। जो आसपास के कॉलेजेस में अच्छी खासी फीस होती है, वो आपके लिए फीस बहुत ही ज्यादा निग्लिजिबल रखी जाती है, जिससे कि आप बेहतर चीजें अफोर्ड कर पाए, है ना? तो अगर आप चाहो तो मैं इस चैनल पर CUET की क्लास भी शुरू करने वाला हूँ, अगर आपको पसंद हो तो कमेंट कर देना, बस इतना तो काम कर ही सकते हो, वरना आलस से भरे हुए हो। समझ में आ गई बात? अच्छा सर, CUET कौन कौन दे सकता है? मैथ और बायोलॉजी वाला दोनों दे सकता है, अपनी अपनी फील्ड के लिए। सर इसमें बीटेक होगा? हाँ सर, बीटेक में होगा, लेकिन कंप्यूटर साइंस से थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यहां से मिलेगा। मैथ वालों के लिए एग्जाम फोकस ये रहना चाहिए। जेई करोगे तो CUET तो ऐसे निकाल दोगे, नीट करोगे तो CUET तो ऐसे निकाल दोगे। समझ में आ रही ना बात? द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर इंजीनियरिंग। अगर आपने इस एग्जाम को दिया है तो बीटेक तो भैया पक्का है, और वो भी गवर्नमेंट बीटेक मिलेगा आपको बहुत ही निग्लिजिबल फीस पर। मैंने इसीलिए बताया ना, द गेट अवे सेंट्रल एग्जाम, ये केंद्र के एग्जाम होते हैं, सेंट्रल एग्जाम होते हैं, इससे आपको डायरेक्टली गवर्नमेंट कॉलेज दिया जाता है। और नीट यूजी से तो आप तो जानते ही हैं, यहाँ पर MBBS भी मिलता है, BAMS, BHMS, BSc नर्सिंग भी अब कुछ कॉलेजेस प्रोवाइड करवाने लगे हैं। तो यार मतलब समझो बात को, आपके पास इतने ऑप्शंस हैं, आप इसमें फिल कर सकते हो फॉर्म, अभी आपके पास टाइम है, बाकी आपकी चॉइस की बात है ना? चलो भैया, अनलॉकिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। भैया सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मैंने जो CUET से बताया ना, CUET से, तो CUET से इधर देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी। भाई सब देख रहे हो, एक और इसमें काउंट करो बेटा, AMU एंड JNU। ये भैया ऐसी यूनिवर्सिटी है कि कुछ पूछो मत। और मैंने अभी आपको बताया था ना, नेग्लिजिबल फीस। देखो इधर, एक्सपीरियंस आर इनक्रेडिबली हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI कंपेयर टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। मतलब एक तरीके से फ्री होगी आपके लिए, मैसिव एक्सपोजर। और इसका फायदा पता है आपको क्या मिलता है? जो भी बड़े बड़े फॉरेनर्स आते हैं, वो सबसे पहले सेंटर्ड यूनिवर्सिटीज में एंट्री लेते हैं, वहां पर जो अच्छा बच्चा परफॉर्म करता है, फिर वहां से उसको पिक कर लेते हैं। पिक करने के बाद आपको पता ही है पैकेजेस कितने बनते हैं। ऐसी बेटा चीजें होती हैं। अगर आप चाहते हो लिटरली, अगर आप चाहते हो अपने 4-5 साल बेहतर बनाना है आपको, देखो कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि आपको तुरंत जॉब दे दे 12th क्लास के बाद। थोड़ा तो स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन मैं उसके पार्ट टाइम बता सकता हूँ। जैसे आप अगर मान लो थोड़ा सा पार्ट टाइम सोच रहे हो, जैसे बीटेक करते रहना, तो थोड़ा सा मतलब आधा 1 घंटा टाइम निकाल कर आप कुछ और भी कर सकते हो। सर क्या कर सकते हो? वीडियो देखते जाओ अंत तक, तभी बताऊंगा। अभी बता दूंगा तो अभी छोड़ के ना चले जाओगे मुझे, ये भी तो है। गवर्नमेंट जॉब्स, पावर एंड प्रेस्टीज। देखो भैया, आफ्टर 12th डायरेक्ट एंट्री अगर आप चाहिए आपको, तो आप किस किस में ले सकते हो? यहाँ लिखा हुआ है SSC, आगे क्या लगा हुआ है? CHSL। अगर आप 12th के बाद में जाना चाहते हो तो SSC, SSC CHSL में
जा सकते हो, क्लर्क बन जाओगे, सैलरी अच्छी खासी मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है। एनडीए मैंने पीछे बता चुका हूँ, डिफेंस में। और रेलवे में जा सकते हो भैया, रेलवे का तो तुम्हें पता ही है, फिर ये सब कुछ। और स्टेट पुलिस में भी जा सकते हो अगर आपने डायरेक्ट जस्ट 12th किया है तब। सही है ना? आगे ड्यूरिंग ग्रेजुएशन, जैसे ग्रेजुएशन भी कर लो तो क्या कर सकते हो, ग्रेजुएशन के साथ साथ आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा वैसे ही चीजें आपके अनुकूल हो जाएंगी, है ना? कैसे हो जाएंगी? यहाँ पर लिखा हुआ है एसएससी सीजीएल, भाई साहब टॉप क्लास की पोस्ट होती है। बैंक पीओ, सैलरी 50-60 हजार से किसी के नीचे कम है ही नहीं। और यूपीएससी सिविल सर्विसेज तो आप तो जानते ही हो, हालांकि तुम्हारी थोड़ा कम बस की है, मैं मानता हूँ, क्योंकि तो कहाँ इतना टाइम बर्बाद करा, हुआ नहीं हुआ, ग्रेजुएशन कम से कम एक फिक्स तो है। तभी कह रहा हूँ ग्रेजुएशन भी करते रहो और इसकी प्रिपरेशन भी करते रहो, कोई ना कोई तो एग्जाम निकलेगा ही। द माइंडसेट क्या होना चाहिए आपका? जॉब सिक्योरिटी पहले होनी चाहिए, मतलब आप तैयारी भी करते रहें और फॉर्म्स भी फिल करते रहें। खाली हाथ पर हाथ धरे बैठने से कुछ भी नहीं होने वाला है, कोई चमत्कार नहीं होगा ऊपर से दिव्य शक्ति आएगी ले भैया जॉब तुझे दे दिया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, है ना? तो चीजें याद रखो। विनिंग स्ट्रेटजी क्या होने वाली? डेडिकेट जस्ट 2 से 3 घंटे आपको डेली देने, बस चीजें आपकी तरह ही चलेंगी। 24 घंटे में से 2 से 3 घंटे देने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दिक्कत है तो फिर भूल जाओ ये चीजें। टॉप गवर्नमेंट एग्जाम मैट्रिक्स जो मैं आपके लिए लेके आया हूं, और मैंने आगे मेंशन भी कर दिया है कि इसमें क्या क्या होने वाला है, जैसे कि आपको और चीजें क्लैरिफाई हो जाए। एनडीए में जाना चाहते हो, 12th पीसीएम प्रेफर्ड होता है। आर्मी और नेवी और एयरफोर्स, इसमें कंपटीशन होता है बहुत है। अब यार कंपटीशन तो होना ही है ना। देखो जब तुम्हें मतलब तुम्हें कोई चीज चाहिए तो कंपटीशन तुम्हारे लिए है, तो फिर मैं सबको बता रहा हूँ, तो फिर चीजें सबके लिए है ना, तो सब फॉर्म फिल करेंगे तो कंपटीशन इसमें बहुत वेरी हाई हो जाता है। सीएचएसएल में अगर जाते हो तो इसमें हाई कंपटीशन होता है, लेकिन पूरी तरीके से वेरी हाई पे नहीं जाता है ना? तो इस चीज पे ध्यान रखना। एसएससी सीजीएल ये ग्रेजुएशन का है, मैंने यहाँ पर लिख दिया। एनी स्ट्रीम होना चाहिए, जरूरी नहीं है बीएससी, बीए भी चल जाएगा। इनकम टैक्स भाई सबसे फेवरेट जॉब होती है, इनकम टैक्स ऑफिसर। और इसमें कंपटीशन बहुत हाई होता है क्योंकि बेटा सबको बनना होता है ना? तो इसलिए बैंक पीओ की अगर बात करें, ग्रेजुएट होता है, ये प्रो हाई है ये, लेकिन सैलरी बहुत अच्छी है इसकी। केवल एक केबिन में आराम से बैठे रहो, पीओ भाई साहब मैनेजर लेवल की है पोस्ट, मजा आ जाएगा। और यूपीएससी के बारे में तो आप जानते ही हो, आईएएस आईपीएस आईएफएस, और इसमें तो कंपटीशन भर 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 के है, समझ रहे हो? तो ये चीजें मैं कुछ आपके लिए लाके आया था, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। बाकी आप बताओ मुझे, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं बायो वालों के लिए, उसमें ना मैंने कहा था लास्ट में बताऊंगा आपकी, तो लास्ट में बताना मेरी जिम्मेदारी है। बायो के लिए जैसे आपने 12th किया, 12th करने के बाद में एक, अगर आप चाहते हो कि डिफेंस में जाना है तो एक होती है आर्मी, आर्मी में भी जा सकते हो आप और एयरफोर्स में भी जा सकते हो, है ना? तो उसमें होती है वाई मेडिकल असिस्टेंट, तो बेटा मेडिकल असिस्टेंट के लिए आप जा सकते हैं, है ना? तो कोई दिक्कत या कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मेडिकल असिस्टेंट के लिए आप जा सकते हो। वाई ग्रुप होगा, ठीक है, ध्यान रखना। वाई ग्रुप, वाई ग्रुप में मेडिकल असिस्टेंट केवल और केवल बायोलॉजी के लिए ही सेट किया जाता है, जिससे कि उसमें बायोलॉजी वाले बच्चे जा सकें। और आर्मी में भी ऐसा ही होता है, कुछ सीट फिक्स होती हैं जो बायोलॉजी वालों के लिए ही होती है। सर एज लिमिट क्या होती है? एज लिमिट यही होती है जो आपकी इस समय चल रही है, ठीक है? तो घबराने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप मुझे ये बताओ वीडियो कैसा लगा, और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, सीयूईटी एग्जाम की वीडियो कब से डालनी चाहिए, मतलब कुछ सवाल है मेरे तो उसके आंसर भी दे दो, है ना? कमेंट खाली सुना सुना अच्छा नहीं लगता है, तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है, और साथ में वीडियो को शेयर भी कर देना। और ये ज़रूर बता देना कि सीयूईटी की क्लास मैं कब से शुरू करूँ, ठीक है बेटा? तो कमेंट करो फटाफट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद आप।